नमस्कार दोस्तों, एमएसआर पाठशाला में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। आज अपन चर्चा करते हैं दोस्तों, सरकार ने जो शिक्षा विभाग में 100 दिन की कार्य योजना प्रकाशित की है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्कूल शिक्षा विभाग में जो 100 दिवस की कार्य योजना जो आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, उसमें कार्य यहाँ पर कार्य का विवरण दिया गया है। यहाँ पर 100 दिन में अर्जित लक्ष्य दिए गए हैं और यहाँ पर वो दिवस दिए गए हैं जिनकी संख्या कि किसको 30 दिवस में हासिल करना है, किसको 60 दिवस में हासिल करना है और किसको 100 दिवस में हासिल करना है। ये लक्ष्य की समय सीमा यहाँ पर निर्धारित कर दी है। ये टाइम बाउंडेड लक्ष्य सरकारी स्कूलों में या शिक्षा विभाग में पहली बार दोस्तों किसी सरकार द्वारा जारी किया गया है। ये प्रारूप ए और प्रारूप 2 में जारी किया गया है और ये सरकार का सराहनीय कार्य है, जो कि पिछली सरकार जिन जिन कार्यों में नाकाम रही और जिन जिन कार्यों शिक्षा विभाग में जिन जो जो कार्य वो नहीं कर सकी, उन सभी कार्यों को सम्मिलित करते हुए समय सीमा के अंदर कार्य को पूर्ण करने की जो ये मंशा सरकार ने जाहिर की है और शायद करके भी दिखाएगी। ये जो एक चीज़ और मैं आपको दोस्तों यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जो ये 100 दिवस की कार्य योजना सरकार ने बनाई है, ये कार्य योजना यहाँ पर अगर जो आपको दिखाई दे रही है, ये आचार संहिता लगने में भी, जो कि लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं आगामी 2024 में, उनकी आचार संहिता लगने में 100 दिवस ही बाकी हैं। तो आचार संहिता लगने से पहले पहले के जो भी कार्य शिक्षा विभाग में करने हैं, उनकी पूरी की पूरी समय सारणी यहाँ पर टाइम बाउंडेड कार्य दिया गया है। ये एक बहुत ही अच्छा मतलब बजट टाइप का आप सोच सकते हो इसको, कि ये कार्य करने की जो ये तरीका है वो बहुत ही एक अच्छा तरीका है और ये सरकार ने, वर्तमान राज्य सरकार ने ये जारी किया है। इसकी सब शिक्षा विभाग को प्रशंसा करनी चाहिए। इसमें कुछ कार्य दिए गए हैं जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, जो कि सभी शिक्षकों की लंबे समय से मांग रही है। उन कार्यों को शामिल करते हुए समय सीमा पर इसको पूर्ण करने के जो दिखाया है यहाँ पर सरकार ने, जो कार्य करने की क्षमता, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहला कार्य यहाँ पर देखा जाए तो शिक्षा विभाग की सभी रिक्तियों को 1 वर्ष के अंदर भरने के लिए संकल्प यहाँ पर दिया गया है, जिसमें जो प्रक्रियाधीन भर्तियाँ हैं, जो कि 2022 में भर्तियाँ होनी थी और वो किसी कारणवश पिछली सरकार में नहीं हो पाई, उनके लिए अगर देखा जाए तो यहाँ 90 दिन दोस्तों निर्धारित किए गए। इन सभी भर्तियों को कंप्लीट होने में, ये भर्तियां जो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है, इनको सभी को करने में 90 दिन की समय सीमा निर्धारित रखी गई है। ये पूर्ण करने में यहाँ पर देखो दोस्तों, समय है कि पूर्ण करने में कितना समय है, तो पूर्ण करने में 90 दिन का समय दिया गया। चाहे व्याख्याता के 2592 पद हो, वरिष्ठ अध्यापक के 8842 पद हैं, शारीरिक शिक्षक के 416 पद हैं, प्रायोगिक सहायक के 61 पद हैं और अन्य भी पद हैं जो भी हैं भर्ती हैं, उनको वो समय सीमा 90 दिवस के अंदर अंदर भर्तियों को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसमें दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण दूसरा परिवर्तन भी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर ये दूसरा परिवर्तन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली सरकार ने नियम 2021 राजस्थान शिक्षा नियम 2021 के नाम से संशोधन किया था, वो जो बहुत ही विवादों में घिरा हुआ था और जो कि कर्मचारियों के हित में नहीं था, और उस वजह से पिछले 3 वर्ष से दोस्तों डीपीसी वो अटकी हुई है। उसका निस्तारण करते हुए वर्तमान सरकार ने इसका निस्तारण इसमें कर दिया गया दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर इसको इन पदों में सेवा नियमों में संशोधन कार्यवाही पूर्ण कर व्याख्याता विभिन्न विषयों के कम से कम 10,000 प्लस की डीपीसी करना है। तो पिछले 3 सालों से डीपीसी नहीं है और बहुत सारे विद्यालय हैं वो कर्मोन्नत हो चुके हैं, जिनमें व्याख्याताओं के पद ही अभी तक नहीं दिए गए हैं। और अगर ऐसे सभी मिला के देखा जाए तो दोस्तों अभी तक 20,000 के लगभग पद खाली पड़े हैं, लेकिन लगभग 15,000 की संभावना है डीपीसी होने की यहाँ पर। और प्रधानाचार्य के भी 6,282 पदों पर डीपीसी होनी है। इस प्रकार ये अन्य भी सभी पदों पर डीपीसी का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है और इसके लिए भी दोस्तों ज़्यादा नहीं 100 दिवस का समय सीमा रखी गई है, अर्थात आचार संहिता लगने से पहले पहले डीपीसी का कार्रवाई है वो पूर्ण कर दी जाएगी। उसी प्रकार तीसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना कर अर्थना प्रेषित करना, अर्थात सीधी भर्ती व्याख्याता है, वरिष्ठ अध्यापक है यहाँ पर, और अन्य संवर्गों की जो रिक्त
रिक्तियां हैं, जो रिक्त पद हैं, उनकी मतलब गणना करके और 30 दिवस के अंदर अंदर 30 दिनों के अंदर अंदर दोस्तों इनको चाहे तो आरपीसी को हो या चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड को हो या अन्य किसी बोर्ड को, उनको ये अर्थनाएँ प्रेषित कर दी जाएंगी। तो ये बड़े ही 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं। और चौथा भी कार्य दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण है, अधिशेष शिक्षकों का समायोजन। तो पिछली सरकार ने चूँकि बहुत सारी स्कूल है जो 8वीं से सीधी 8th से स्टैंडर्ड से सीधी 12th स्टैंडर्ड तक क्रमोन्नत कर दी गई, जिसमें ये भी एक गलत ही डिसीजन था कि 10th लेवल की स्कूल न करके सीधी 8 से 12 तक क्रमोन्नत कर दी गई। तो उसमें जो कार्यरत शिक्षक थे वो सभी के सभी अधिशेष हो गए और उनका वेतन भी नहीं बन रहा था दोस्तों। काफ़ी लंबे समय से 4-4, 5-5 महीनों से शिक्षकों का वेतन नहीं बन रहा। वेतन व्यवस्था कैसे न कैसे प्रशासन ने अब सुचारू रूप से कार्य करने की कोशिश की है कि उन सभी शिक्षकों को वेतन मिले। ऐसी शिक्षकों को वेतन दीपावली पर भी उनको वेतन नहीं मिला, तो ऐसी गंभीर समस्या थी ये शिक्षकों के लिए। तो इन ऐसे शिक्षकों का समायोजन कर रिक्त पदों को भरने की जल्दी से जल्दी कोशिश सरकार ने टाइम बाउंडेड यहाँ पर समय सीमा दोस्तों दे दी गई है। 100 दिवस के अंदर अंदर इनका समायोजन कर दिया जाएगा, जिससे सभी शिक्षकों का समय पर वेतन मिल सकेगा और पद भी स्वीकृत कर दिए जाएंगे। फिर उसके बाद में विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर ये तो जो 4 बिंदु हैं वो शिक्षकों के लिए विशेष रूप से जो शिक्षक हैं उनके लिए ये रखे गए हैं। उसके बाद में जो अगला 2 नंबर बिंदु मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है विद्यार्थियों के लिए दोस्तों। तो विद्यार्थियों के लिए भी अगर देखा जाए तो कक्षा 6वीं पास सभी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल प्रदान करने का संकल्प लिया दोस्तों। ये भी एक महत्वपूर्ण है, निःशुल्क साइकिल 6वीं पास सभी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को 6वीं तक साइकिल प्रदान करने का लक्ष्य है। इसमें बिंदु दे रखा है, जैसे फर्स्ट बिंदु यहाँ पर दे रखा है कि कक्षा 9 में प्रवेशित बालिकाओं को 70, क्योंकि पिछली सरकार ने 22-23 और 23-24 दोनों ही 70 की साइकिल है वो वितरण नहीं की गई है राज्य सरकार के द्वारा। अतः इन दोनों 2 वर्ष की गत वर्ष की साइकिलें हैं वो वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। और गत 2 वर्षों की पात्र बालिकाएं जो कि कुल मिला के 7,31,163 बालिकाएं हो चुकी है दोस्तों। इन सभी को साइकिल वितरण करने का कार्य अब वर्तमान की राज्य सरकार करने जा रही है और इसमें भी टाइम बाउंड दे दिया दोस्तों, 90 दिवस के अंदर ये कार्य सरकार करेगी। तो ये एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें सरकार ने टाइम बाउंडेड जो कार्यक्रम जारी किया है वो सराहनीय है। उसी प्रकार आगामी सत्र की कक्षा 6वीं उत्तीर्ण जरूरतमंद विद्यार्थियों हेतु साइकिल वितरण के लिए गाइडलाइन तैयार आगामी सत्र के लिए। ये कक्षा 9 के हैं दोस्तों, 2 सत्र के जो पिछले कार्य साइकिल वितरण नहीं की गई है। और आगामी सत्र यानी 24-25 के लिए 6वीं क्लास उत्तीर्ण जरूरतमंद विद्यार्थियों को साइकिल वितरण का कार्य है वो सरकार करेगी। इसके लिए गाइडलाइन बनाकर वित्त विभाग को प्रेषित करेगी और इसके लिए भी जो टाइम बाउंड है वो अपने 60 दिन का दिया गया है यहाँ पर। उसी प्रकार पिछली सरकार ने बहुत सारे महात्मा गांधी विद्यालय खोल दिए, जिसमें न तो स्टाफ की व्यवस्था है और न ही भौतिक संसाधन है दोस्तों, और ये नाम मात्र के चल रहे हैं। तो ये अंग्रेजी विद्यालय में प्रवेश की ऑनलाइन व्यवस्था यहाँ पर सरकार कराएगी और इसके लिए भी 60 दिवस है वो निर्धारित किए गए हैं। उसी प्रकार अगर इस क्रम में नीचे चले, चौथा बिंदु, तो मेधावी जो छात्र हैं जो सब 12th पास या 10th पास हैं उनको लैपटॉप वितरण का जो पिछली सरकार इसी द्वारा चलाया गया था, लेकिन गत 3 वर्ष से किसी को भी लैपटॉप वितरण नहीं किया गया है, बकाया है। उस 3 वर्षों के जो लैपटॉप वितरण के कार्यक्रम को है सभी पिछले 3 साल के बकाया लैपटॉप हैं, जितने भी छात्र हैं उनको लैपटॉप वितरण करने का निविदा की कार्यवाही पूर्ण करना, वितरण की निविदा की दोस्तों निविदा की कार्यवाही पूर्ण सरकार 60 दिवस के अंदर करेगी और वितरण का कार्यालय आदेश जारी कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये टाइम बाउंडेड जो भी कार्य योजना है वो सभी विभागों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, शायद सभी विभागों में निकाली गई होगी। ये शिक्षा विभाग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। पारदर्शी शिक्षक स्थानांतरण नीति काफ़ी लंबे समय से मांग हो रही है दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से शिक्षकों के स्थानांतरण की नीति तैयार करने की हर सरकार कोशिश कर रही है, परंतु अभी तक तैयार नहीं हुई है, न किसी ने लागू की है, न किसी ने लागू करने का संकल्प दोहराया है। लेकिन इस सरकार ने इसको संकल्प में लिया है दोस्तों, तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि कई सालों से जो दूर दराज में शिक्षक कार्यरत हैं वहाँ उनको घर आने के सपने देखते देखते उनको 20-30 साल हो गए हैं, उनकी ज़िंदगी वहाँ गुजर चुकी है, कई तो रिटायर हो चुके हैं बाहर से ही।
तो इन शिक्षकों का स्थानांतरण के लिए ड्राफ्ट तैयार करना दोस्तों, यहाँ पर ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 30 दिवस का समय दिया दोस्तों। यहाँ पर सरकार ने 30 दिवस के अंदर अंदर शिक्षक स्थानांतरण नीति का ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। उसी प्रकार प्रदेश में कार्यरत सभी संविदा शिक्षक, जो कि काफ़ी लंबे समय से संविदा शिक्षक मांग कर रहे हैं, और उसके बाद शिक्षकों की समस्याओं का त्वरित समाधान हेतु विशेष समिति स्थापित करने का संकल्प सरकार ने लिया है, और इस कमेटी का गठन होगा। गठन का समय सीमा भी दोस्तों कितनी रखी गई है, 60 दिवस में रखी गई है। तो ये सारी चीज़ें टाइम बाउंडेड हो गई, और इस टाइम बाउंडेड में सरकार करके भी दिखाएगी, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और विकास के पथ पर सरकार, वर्तमान सरकार है, वो राजस्थान को आगे ले जाने में अपना पूरा सहयोग और प्रदर्शित कर रही है। तो जो संविदा शिक्षक हैं उनको भी पिछली सरकार ने काफ़ी स्थायी करने की कोशिश की, लेकिन एक भ्रम जाल में डाल दिया। उनको जो वेतन मिल रहा था उसी वेतन पे और 5 साल तक उसको प्रोबेशन में रखकर एक प्रकार का भ्रम सा पैदा किया, सही स्थायी नहीं कर पाए। उसी प्रकार अगर अपन आगे चलें इसमें बिंदु में, तो देखते हैं आगे इस संविदा कर्मियों की सेवा नियमों में संवर्गित करते हेतु नियम संशोधन की कार्रवाई, अर्थात उनके सेवा नियमों में नियम संशोधन की कार्रवाई भी वो कितने दिनों में दोस्तों, 90 दिवस में करेंगे। उसी प्रकार बिंदु नंबर 7 है दोस्तों कि राष्ट्रीय पुरस्कार, जो स्तर पर पुरस्कार शिक्षक है उनको वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा, और इस हेतु जो कार्रवाई है वो 90 दिवस के अंदर पूर्ण कर ली जाएगी। उसी प्रकार चूँकि महिलाओं, काफ़ी समय से महिलाओं में राजस्थान, महिलाओं का अपराध में राजस्थान नंबर 1 हो रहा है। उसी प्रकार जो स्कूल हैं वो भी सुरक्षित नहीं है, तो स्कूलों को सुरक्षित रखते हुए राजस्थान कार्यक्रम में यहाँ गुड टच एंड बैड टच के बारे में सभी को महिलाओं को जागरूक करने की कार्यशाला है, वो भी 30 दिवस में समय निर्धारित किया गया है आयोजन करने की, कि गुड टच एंड बैड टच के बारे में उन्हें शिक्षा, स्कूल स्तर पर ही शिक्षा देकर और उन्हें कैसे सुरक्षित रखा जाए महिलाओं को, ये भी सरकार द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। उसी प्रकार 9 बिंदु में जो पीएम श्री 402 विद्यालय पीएम श्री मिशन के तहत चुने गए हैं, जिसमें प्रत्येक स्कूल को 2 करोड़ रुपए देने हैं दोस्तों, पीएम श्री के स्कूल के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए मिलने हैं। तो उनके लिए उसमें रिक्त पदों हैं, उनको सभी को भरना और उसमें बाल वाटिका आरंभ करने की कार्रवाई पूर्ण करना, ये भी आपकी सरकार है वो 90 दिवस के अंदर है वो कार्य समय सीमा रखी है। तो ये प्रपत्र ए है, और उसी प्रकार प्रपत्र ब भी, प्रारूप ब भी 100 दिवस की कार्य योजना के तहत सरकार ने जारी किया है, जिसमें बालिकाओं को साइकिल के वितरण का शुभारंभ और जयपुर जिला मुख्यालय की पीएम श्री स्कूल का शुभारंभ है, वो बसंत पंचमी के दिन 14 फरवरी 2024 को प्रस्तावित दिनांक है, उसका शुभारंभ दोस्तों कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार सरकार ने शिक्षा विभाग में ये एक टाइम बाउंडेड, समय सीमा निर्धारित जो रूपरेखा कार्य योजना बना कर दी है, वो बहुत ही अच्छी है, और सभी शिक्षकों को इसके और सभी जनता को इसका स्वागत करना चाहिए। ये स्वागत करने योग्य कार्य है, और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़, धन्यवाद।